श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज, आदरणीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय हमारे सुरेश बाबू, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज का जो सत्संग है श्रद्धेय सुरेश बाबू के विशेष विचारों का सत्संग है। उनके मन में बहुत दिन से हो रहा था एक सत्संग कराएंगे। सत्संग का संयोग नहीं लगने के कारण सामूहिक सत्संग नहीं हो पा रहा था। परमात्मा अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं तब शुभ कार्य होता है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है, कृपा नहीं होती है, तो शुभ कार्य की तरफ पैर नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अशुभ कार्य के लिए कभी भी पैर बढ़ जाता है। तो यह जो शुभ कार्य है परमात्मा की इसमें प्रेरणा है, कृपा है, तब हो रहा है। जब द्रव ही दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। दीन दयाल परमात्मा द्रवते हैं, पिघलते हैं, कृपा करते हैं, तब साधु महात्मा का समागम होता है। जब संत महात्माओं का समागम होता है, जे ही दरस परस समागमादिक तब पाप राशि नसाई। जब शुभ कार्य करते हैं पाप का समन होता है, समाप्तिकरण होता है। जब अशुभ काम करते हैं तो पाप बढ़ता है, बोझ बढ़ता है। तो सत्संग करना शुभ कर्म है, उत्तम कर्म है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। सत्संग प्रेरणा का स्रोत है, साधना में बल मिलता है, इसलिए रोज सत्संग करना चाहिए। हम लोग रामचरितमानस में पाठ सुन रहे थे, राम भगत चिंता मनि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंदर। कहते हैं कागभूषण जी महाराज, हे गरुड़ जी, राम की जो भक्ति है वो साधारण भक्ति नहीं है। चिंता मनि सुंदर, मणि है जिसमें प्रकाश है, उस मणि में शक्ति है। आपके घर में अंधकार है, कैसा जीवन लगता है? व्याकुल जैसा लगता है, बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं, इधर उधर जाना नहीं चाहते हैं, क्यों गिर जाएंगे। कितना कष्ट हो रहा अंधकार में, यदि प्रकाश हो जाए तो कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। इसलिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो राम की जो भक्ति है उस भक्ति में ऐसी शक्ति है, वो प्रकाशमय कर देता है। इसलिए उस भक्ति को करने की प्रेरणा कागभूषण जी महाराज दे रहे हैं। एक माता जी थी, उनकी साड़ी फट गई थी। उनके मन में हुआ कि साड़ी की सिलाई कर लेंगे सुई धागा से तो पहनने में ठीक रहेगा। तो जाते हैं, सुई खरीद करके ले आते हैं।
वो एक दुकान में गई, शाम का समय था, सुई खरीद ली, घर की ओर लौटी। गली होकर के आ रही थी, उभर खाबर होने के कारण पैर लड़खड़ा गया, सुई हाथ से गिर गई। वो आगे बढ़ गई, वहाँ चली गई जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल होता है ना, उसमें रोशनी होती है चौक चौराहे पर, वहाँ ढूंढने लगी सुई को। एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले कि मेरी सुई खो गई है, वही ढूंढ रही। तो उनके दिल में दया आ गई कि माता जी की सुई खो गई है तो हम भी खोज देते, मदद कर देते। खोजने लगे। उसके बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ देते हैं। उनके भी दिल में दया आ गई, वो भी ढूंढने लगे। तीसरा आदमी आया, बोले कि आप लोग बहुत देर से खोज रहे, क्या खोज रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही खोज रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी हम लोगों का आँख तेज है, आप ये बतलाइए कि सुई गिरी कहाँ पर है, वहीं पर आँख गड़ा के खोजेंगे। बोले कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले अरे सुई गली में गिरी है, खोज यहाँ हो रही है, क्यों? बोले कि गली में अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं। कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी कहते हैं गुरु को, संत को कहते हैं। जिस प्रकाश की खोज हम करते हैं वो कहीं और है, खोज कहीं और हो रही है। जिस प्रकाश से प्रसन्नता होगी, सुख मिलेगा, हमें विशेष गौरवान्वित होंगे, जिस प्रकाश को प्राप्त करके, वह प्रकाश कहाँ पर है? कहते हैं बसई गरुड़ जाके उर अंदर, हृदय में है, सबके अंदर में है, लेकिन प्राप्ति सबको नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जहाँ पर हम प्राप्त करेंगे, जहाँ पाएंगे, वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। उलट देखो घट में ज्योति पसार, गुलाल साहब कहते हैं उलटिए तो क्या सिरासन करेंगे? कहते नहीं नहीं, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाइए। हम जो कुछ देखते हैं आँख खोल करके देखते हैं। कहता यदि अंदर के चीज़ को देखना चाहता तो आँख बंद करनी पड़ेगी, क्रिया उलटनी पड़ेगी, बहिर्मुख से अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसीलिए कहे उलट ही देखो घट में ज्योति पसार। मछली जो होती है वो जब भी पानी पीती है उलट करके पीती है, गलफर से, सीधे मुंह से पानी नहीं पीती है। वो मछली उलटती है, गलफर से उसके मुंह में पानी जाता है। उसी तरह से यदि अपने अंदर की प्यास को बुझाना चाहते हैं तो कहते हैं उलटना पड़ेगा, संसार की ओर से परमार्थ की ओर बढ़ना पड़ेगा। घट में ज्योति पसार, खलिहान में अनाज का पसार होता है, मकई गेहूं का, खलिहान में देखिए। गुलाल साहब कहते हैं प्रकाश का पसार है, पसर गया है। उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं कभी भीतर घुसना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। इसलिए अंदर जाने की प्रेरणा संत महात्मा करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है उघ रही विमल विलोचन हिय के। कहते हैं जब उघरेगा, क्या उघरेगा? तो विमल विलोचन, विमल का अर्थ होता है पवित्र, विलोचन में ना विशेष आँख। जो विशेष आँख है जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं वो ढका हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज का जब वो उघड़ेगा
उगरे विमल विलोचन ही के, तब होगा क्या? मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, मिटेगा, समाप्त होगा क्या? दोष। दोष जो अपराध होता है, कहते हैं इसका दोष है, गलती है, कहते वो मिटेगा कब? कहते जब भीतर का आँख खुलेगा। हमारी जो आँखें हैं वो पवित्र आँख है, विमल विलोचन उसको कहते हैं। पवित्र आँख ढकी हुई है, वो ज्ञान की दृष्टि है। जिसका विवेक मारा गया हो वो सही निर्णय नहीं ले सकता। जिसका विवेक ढका हुआ हो वो सन्मार्ग पर नहीं जा सकता। जिसकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है उनकी सही भावना नहीं हो सकती। तो बुद्धि की शुद्धता कब होगी? कहते हैं शुद्धता तब होगी जब साधना करेंगे, आँख को उघाड़ेंगे। वो विवेक वाली आँख है, ये आँख नहीं है ये वाली, वो आँख दूसरी है, ज्ञान की दृष्टि उसको कहते हैं। विवेक वाली आँख वो ढकी हुई है। जिसका विवेक ही ढका हुआ हो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सही मार्गदर्शन करेंगे? ज्ञान ही जिसका ढका हुआ, विवेक ही जिसका ढका हुआ वो क्या कर सकता है? उसमें मानवता नहीं है। भैंस को जब लाठी से पीटता है भैंस वाला, तो भैंस को लगता है कि अब कहता है कि आगे बढ़ने के लिए, तब भैंस आगे बढ़ती है। क्यों? भैंस के पास विवेक नहीं है। पीटता है ना तब जाकर के उसको लगता है कि हमको आगे बढ़ने के लिए कहता, तब भागती है, जाती है। उसी तरह से जिनके पास विवेक नहीं है, जड़ बुद्धि है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है नहीं करना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब वो उघरेगा दोष और दुख मिट जाएगा। मिटा ही दोष दुख, कहाँ का? भव, भवन संसार, संसार रूपी रात्रि का जो दुख है वो सब समाप्त होगा। भव रजनी के, तब क्या होगा? जब दोष और दुख मिट जाएगा तब सूझे रामचरित मणिमान। तब राम का जो चरित है कैसा है? मणिमानिक, प्रकाश स्वरूप है। जैसे राम भगति चिंतामणि सुंदर, उसी तरह से राम का जो मणिमानिक सुंदर पूरा प्रकाशमय चरित है वो दिखेगा। हम लोग जो इस आँख से देखते हैं वो अंधेरा वाला चरित्र है, अज्ञानता वाला चरित्र है। वो चरित्र सही नहीं है। यदि वास्तविक चरित्र को जानना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा। जो ध्यान करते हैं उनको वो दिखता है राम का वास्तविक चरित्र क्या है। कहते हैं सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक। जो गुप्त है, जो प्रगट है, उसे भी देख लेंगे। इतनी क्षमता साधकों में बढ़ जाती है। कहते हैं यथा स्वंजन आंजी दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। यथा स्वंजन, स्वंजन का मतलब होता है आँख में जो लगाते हैं ना उसको अंजन, सुरमा भी बोलते हैं। यथा, वास्तव में सही अंजन यदि लगाएंगे तब सूझेगा। आंजी दीर्घ, कहते हैं आँख में अंजन वो लगाएंगे तब क्या होगा? वो अंजन मिलेगा कहाँ? जिस अंजन को हम लगाना चाहते हैं या साधक लगाएंगे, कहाँ मिलेगा? कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। कहाँ पर अंजन बिकता है? जो आँख में लगाएंगे गुरु के चरण कमल में। गुरुपद रज, रज में न धूल, वही अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल, कहते हैं बहुत मधुर भी है, बड़ा सॉफ्ट है। मंजुल मन सुंदर भी है। अंजन आँख में जो लगाएंगे बड़ा मधुर और सुंदर है, वो संत सदगुरु के चरणों में।
नयन अम्य, आँख के लिए वो अमृत है। हम लोग चिकित्सालय में जाते हैं आँख का इलाज कराने, दवाई लेने के लिए, कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में जो अमृत है वो धूल है, वो अंजन जो है सही अंजन है, उसको लगाएंगे तो आँख का दोष दूर हो जाएगा। नयन अम्य दीर्घ दोष विभंजन, आँख का जो दोष है विभंजन दूर कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए कहते हैं वह जो रज है, धूल है, उसको लगाएंगे। कौन लगाएगा? साधक लगाएगा, जो दृष्टियों की क्रिया करता है, संत सदगुरु के चरणों में लगा के रखता है मन को। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस अंजन को लगाइए, तब प्रकाश प्राप्त होगा। एक किसी कवि ने लिखा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हे संत सदगुरु, आपके चरणों की यदि धूल मिल जाए, बाहर का धूल नहीं है, चरणों का धूल, इस चरण में जो धूल लगा है वह स्थूल धूल। हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है 3 तरह का धूल है। एक धूल है जिसको हम लोग शरीर में भी लगाते हैं, पैर में भी लगता है, सड़क पर पड़ी हुई धूल है, कोई टीका के रूप में भी लगाते हैं, कोई भस्म लगाते हैं, भोले बाबा जैसे लगाते हैं, यह स्थूल धूल है। बाह्य धूल है, कोई महात्मा आता है आपके घर पर तो पैर धो करके पीते हैं, उसके चरणों में, उसके धूल में वो क्षमता नहीं है तकदीर बदलने की। धूल क्या है, कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं एक स्थूल धूल है, दूसरा आभा रूप धूल है, तीसरा गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति रूप धूल है। ये 3 धूल की चर्चा गुरु महाराज की है। तो संत सदगुरु से जिस धूल की मांग हो रही है वो धूल बाहर में नहीं है, वो चरण भी अंदर में है, धूल भी उस चरण में लगी हुई है। कौन सा चरण है? गुरु महाराज ने लिखा है गुरुपद, गुरु क्या है? पद नख बिंदु धरी, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु का रूप क्या है? नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। वो तो प्रकाश रूप है, चांद स्वरूप है, वो गुरु का रूप है। उसमें कहते हैं नख तेंदु भानु में, नख तेंदु का मतलब नखत जो रिंदु, चंद और सूर्य के समान संत सदगुरु हैं। और उनका नख क्या है? कहते वो बिंदु रूप है, बिंदु नख है। उस नख में यदि आँख लगाएंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तब दिव्य दृष्टि होगी। अन्यथा जो गुरु आपके पास आते हैं उसके लौ में यदि आँख लगा दीजिएगा, आँखें फूट जाएगी। बहुत आदमी ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं किसी संप्रदाय में, वो ऐसा मत करिएगा भूल के। बिंदु रूप नख है संत सदगुरु के चरणों में, उसी में जो आभा रूप है धूल, ब्रह्म ज्योति रूप धूल है, उसको यदि लगाएंगे या मिल जाए तकदीर बदल जाएगी। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है,
एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं हे संत सदगुरु, मैं सुनता हूँ, मुझे पता है कि आपकी जो कृपा है बरसती रहती है, तेरी रहमत, रहम कृपा, आपकी जो कृपा है वो बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन में भी रात में भी 24 घंटा बरसती रहती है। कहते एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए। कहते हैं उस कृपा का बूंद यदि मिल जाए तो हमारा तकदीर संवर जाए। जब वर्षा होती है भीजता कौन है? यदि आपके पास छाता है लगा के रखे हैं तो आप नहीं भीजेंगे, प्लास्टिक ओढ़े हैं तब भी नहीं भीजेंगे, छत के नीचे रहेंगे तब भी नहीं भीजेंगे। भीजता वही है जो निरावरण होता है, जिसके पास कोई आवरण नहीं हो, खुले बदन। बरसात में देखिए बच्चे को कितना आनंद आता है, बहुत खुश होता है, खुले बदन नहाता है। उस आनंद की अनुभूति खुले बदन वाले को मिलती है। संत महात्मा कहते हैं वर्षा तो होती है लेकिन उस वर्षे से लाभ उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल, यहाँ तक तो ठीक है। कबीर साहब कहते हैं भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद विशाल वर्षा हो रही है, अमी के बादल अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन भीजत है कोई सब नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की। क्यों? इसलिए कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृश्ये परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, कहते उनके हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो दूर हो गई है, टूट गई है, वो निरावरण हो गए हैं, कोई आवरण ही नहीं है, इसीलिए वही भीजते हैं। कहते हैं उस गुरु की कृपा का बूंद उसे ही मिलेगा जो संत सदगुरु के कहे अनुसार चलेंगे, अन्यथा सब किसी को नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं हे गुरुदेव, मेरी ऐसी साधना नहीं है जिस साधना के बल पर मैं आपकी कृपा को भी प्राप्त कर पाऊं। साधना नहीं कर पाया हूं, मैं प्रयास भी करता हूं, मन सहयोग नहीं करता है, मन मदद नहीं करता है। अब इस स्थिति में मैं क्या करूं? मन सहयोग ही नहीं करता है, मन बहुत चंचल है। कहते हैं यह मन इतना चंचल है कि साधना में सहयोग नहीं कर पाता है। कहते मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं
मन बड़ा चंचल है, मैं समझाता हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं है, भागता रहता है। मन जब तक स्थिर नहीं होगा हमारी प्रगति नहीं होगी। मन चंचल कैसे होता है? बाह्य विषयों में विशेष रमण जब करता है तब विशेष चंचल होता है। इसकी गति जो चाल है बहुत बढ़ता है। आँख के द्वारा जिन वस्तुओं को हम लोग देखते हैं उन वस्तुओं में मन भी जाता है। गुरु महाराज ने लिखा है मन और दृष्टि का समन्वय है। जहाँ मन जाएगा वहीं दृष्टि जाएगी, जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं मन जाएगा। इसलिए कहते हैं मन जहाँ जहाँ जाता है दृष्टि वहाँ वहाँ जाती है, जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ मन जाता है। इस मन को, इस दृष्टि को जितना विषय की ओर लगाएंगे कहते उतना चंचल होगा। एक काम करते हैं तो कम से कम 100 आदमी से बात करते हैं, और काम करिएगा तो 200 आदमी से, 400 आदमी से बात करेंगे। उतना बार मन दौड़ता है। जितना कारोबार बढ़ाते हैं उतना मन दौड़ता है, भागता है। जितना आप फ्रेंड बनाते हैं उतना मन भागता है। क्यों? कभी उधर से फ़ोन आ गया, कभी उधर से फ़ोन आ गया, कभी उसकी बातें सुननी है, कभी उसकी बातें सुननी है। भगवान बुद्ध ने कहा जितना दोस्त बनाओगे उतना दुख होगा, जितना कम दोस्त होगा उतना दुख कम होगा। मान लीजिए आपके पास का एक मित्र है, फ़ोन आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, भले आप नहीं जा पा रहे लेकिन दुख तो हुआ, अरे हमारा मित्र एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर तुरंत फ़ोन आता है दूसरे का कि मैं कहीं जा रहा था, पैर लड़खड़ाया, पैर टूट गया। फिर मन में होता रही राम ये क्या हो गया। तो जितनी मित्रता होगी सुख दुख में सहभागी तो होंगे। कहते हैं जितना संबंध बढ़ाओगे उतना मन चंचल हो। इसलिए एक संत सद्गुरु से संबंध रखिए, उन्हीं से मतलब रखिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा एक रूप का ध्यान करिए, एक जगह मन रहेगा। एक शब्द का ध्यान करिए, एक जगह मन रहेगा। मन को यदि स्थिर करना चाहते हैं एक नाम, एक रूप का अवलंब देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, इसको जब तक संत सद्गुरु का सहारा नहीं मिलेगा, अवलंब नहीं मिलेगा, तब तक ये स्थिर नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरा एक होमवर्क पूरा करो। बोले आज्ञा करिए। बोले वो होमवर्क यही है, तुम तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, बड़ा योद्धा है, मन को बस करके हमें बताओ, यही होमवर्क है। आज्ञा पाकर के अर्जुन गया, बैठा ध्यान में, लेकिन अर्जुन को पता चला कि मन कैसा होता है। मन समेट में नहीं आ रहा था। अर्जुन प्रयास करते 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 विफल हो गया। अंततः उन्होंने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण के पास जाकर के कहा भगवान मैं आपका होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले कि हमको तो लगता था सबसे वीर बहादुर हम ही हैं, हम महाभारत को भले जीत सकते हैं, बहुत योद्धाओं को हम मार सकते हैं, लेकिन ये मन इतना बड़ा योद्धा है कि हमसे भी बड़ा वीर है। पहले हमें पता नहीं था, जब हम ध्यान करने लगे, बस करने लगे इसको, तब हमें पता चला हमसे भी वीर हमारा मन है। पूरे संसार को आप जीत सकते हैं, कोई बहादुरी की बात नहीं है। यदि एक मन को जीत लीजिएगा सबसे बड़े विजयी आप कहलाएंगे। इसलिए महाराज की जय। मन को जो जीतता है वही सबसे बड़ा विजयी कहलाता है। मन को जीतना ही बड़ा कठिन है। उसके बाद अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा
कि अर्जुन तुम हार क्यों मानते हो, अभ्यास और वैराग्य से सब होता है, सफलता मिलेगी। तुम प्रयत्न करो, प्रयास करो, अभ्यास करो, मन में वैराग्य भी रखो। अभ्यास और वैराग्य, निरंतर अभ्यास। अब मन में वैराग्य यदि होगा, मन अवश्य केंद्रित होगा। यदि मन बस में नहीं होता तो हम लोगों को गुरु महाराज क्यों बतलाते कि ध्यान करो मन बस करने के लिए। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना। गुरु महाराज मन के किताबों को पढ़ते थे, सबके मन के किताबों, मन के गति को गुरु महाराज पहचानते थे, मन की स्थितियों से गुरु महाराज अवगत थे। कोई व्यक्ति आते थे गुरु महाराज के पास, कभी कभार किसी को सुनने को मिला, गुरु महाराज कह रहे थे कि जितने व्यक्ति मेरे पास आते हैं उनके मन की बातों को यदि उनके सामने मैं कह दूं तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। क्या क्या मन में चलते रहता है, मन कुछ भी सोच लेता है। गुरु महाराज मन को जानते थे। एक थे VC साहब, दिनकर बाबू, राष्ट्र कवि दिनकर बाबू, गुरु महाराज की कीर्ति को सुन रखे थे, भेंट कभी नहीं हुई थी। संजोग से भागलपुर में वो आ गए, भागलपुर यूनिवर्सिटी के वो VC बन गए। लेकिन मन में ये बात हो रही थी कि संत के शहर में आए हैं और उनसे भेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, मिलते तो अच्छा रहता। उसी कॉलेज में एक मुंगेर के प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, वो सत्संगी थे, शिवचंद बाबू। उनके मन में हुआ कि आज कुप्पा घाट जाएंगे, दर्शन करेंगे गुरु महाराज का। तो जब पॉकेट में हाथ देते हैं, देखते हैं उतना पैसा नहीं है जितना से जाना आना हो जाएगा मुंगेर तक। सोचे कि आज नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे। गए VC साहब के पास। जैसे ही गए, VC साहब के मन में बराबर चलते रहता था दर्शन करेंगे। VC साहब ने कहा कि शिवचंद बाबू, यहाँ एक संत हैं महर्षि महिपरामन जी महाराज, बहुत अच्छे संत हैं, सुनते हैं, बड़ी संत हैं, कभी भेंट नहीं हो पाई है। मेरे मन में बराबर दर्शन की अभिलाषा जगी रहती, जा ही नहीं पाता हूँ। शिवचंद बाबू ने कहा कि सर हमारा भी तो मन था जाने का, और पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि जाऊँगा दर्शन करके आऊँगा, इसीलिए मैं सोचा कि आज नहीं जाऊँगा। दिनकर बाबू ने कहा मेरा भी तो मन है दर्शन करने का, आपका भी मन है, तो मेरी गाड़ी है, उस गाड़ी में चलिए। बोले सोने में सुहागा वाली बात, इससे अच्छा और क्या होगा। दोनों आदमी बैठ गए, कुप्पा घाट की ओर चले। जा ही रहे थे, रास्ते में दिनकर बाबू ने कहा अच्छा मेरी कुछ जिज्ञासा है, क्या वो समाधान करेंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा हाँ, बड़े अच्छे संत हैं, जरूर करेंगे। दिनकर बाबू ने कहा यदि मेरी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो सच्चे संत हैं। दिनकर बाबू क्या करते हैं, पॉकेट से पेन और पेपर निकालते हैं, गाड़ी चलती जा रही है, जिज्ञासा लिखते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जिज्ञासा लिखे वो अपने सोच समझ से। पेपर को पॉकेट में रख दिए, कुप्पा घाट पहुँचे। गुरु महाराज दर्शन दरबार में दर्शन दे रहे थे, बहुत सारे भगत थे, उन लोगों से बात भी कर रहे थे गुरु महाराज। ये दोनों जब गए गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, उसके बाद बैठ गए ये लोग। अब देखिए गुरु महाराज की लीला। दिनकर बाबू से, प्रोफेसर साहब से कोई बात नहीं हो रही है और लोगों से बात कर रहे हैं। ये लोग बैठ गए वहाँ पर, गुरु महाराज उत्तर देने लगे बिना बातचीत का। वो जो कागज में लिखे थे दिनकर बाबू, वो तो पॉकेट में था, गुरु महाराज देखे भी नहीं। उत्तर जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का गुरु महाराज बातचीत के क्रम में उत्तर दिए।
जैसे ही उत्तर दिए दिनकर बाबू तो उछल गए, बोला अरे ये कैसे हो गया, हम तो अभी पूछे भी नहीं है, बताए भी नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई और पहले प्रश्न का उत्तर दे दिए, ये कैसे हो गया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि शांत रहिए, देखिए क्या होता आगे। उसके बाद दूसरे का उत्तर दिए, तीसरे का दिए, चौथे का दिए, पांचवें का दिए, छठे का दिए, सातवें का भी दे दिए। और गुरु महाराज के उत्तर देने की विशेषता ये थी कि जैसे जैसे क्रम से क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसे वैसे उसका समाधान बोल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिनकर बाबू उठे और गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किए और कहा कि मैं मान गया कि ये सच्चे संत हैं, सही में ये संत हैं। अरे अभी पूछे भी नहीं, बात भी नहीं हुई और ये जान गए, कहाँ छिपाइएगा उनसे। गुरु महाराज सब जान जाते थे, मन की बात जानते थे। और दिनकर बाबू ने सिर्फ माना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उत्तर भारत की संत परंपरा। उस मोटी सी किताब कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उस किताब में उन्होंने संत मत की गुरु महाराज की चर्चा की है। हाँ, लिखा है संत मत के विषय में। ऐसे हमारे गुरु महाराज मन की जाने सभी गुरु कहाँ छिपावे अंदर, सब जानते हैं गुरु महाराज। और गुरु महाराज की अद्भुत सब लीला हुई है। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम महर्षि मेघ अद्भुत चमत्कार। सैकड़ों घटनाएं उसमें है, गुरु महाराज का चमत्कार उसमें। तो गुरु महाराज अद्भुत संत थे। एक बार गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए थे तो समाधि में चले जाते थे। उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी, देखते जरूर थे लेकिन वो कहीं और देखते थे। हम लोगों को लगता था कि यही देख रहे हैं लेकिन वो कहीं और देख रहे थे, लक्ष्य में उनकी दृष्टि लगी रहती थी। गुरु महाराज आंख बंद करके उन्मुनी अवस्था में चले गए। जब भीतर घुस गए तो गर्दन झुक गई। गर्दन जब झुक गई तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि गुरु महाराज सो गए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर अंदर चला जाए। उन्होंने निवेदन किया कि मतलब अंदर जाएंगे, विश्राम करेंगे। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। फिर कहता है हुजूर अंदर चला जाए, फिर भी कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज इसी अवस्था में थे, एकदम गर्दन झुकी हुई थी। फिर भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज कहता है अब कौन सा अंदर जाएंगे, हम तो अंदर में हैं, अब कहाँ ले जाना चाहते हो हमको तुम। गुरु महाराज कहते हैं हम तो अंदर में हैं, अब कौन अंदर ले जाएगा तुम। तब डर गए, बोले सरकार गलती हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनके लिए कौन घर था, कहाँ जाते हो, वो तो घरे में रहते थे। बाहर का घर में ले जाना चाहते थे भगीरथ बाबा। गुरु महाराज वो अपने घर में थे, निज घर में थे। गुरु महाराज बोले किस घर में ले जाएगा तुम, हम तो अंदर ही में हैं, अब कहाँ ले जाएगा तुम। ये अवस्था गुरु महाराज की थी। और गुरु महाराज जैसे संत जिन्होंने इतनी साधना की और उनकी भाषाएं इतनी सरल सुगम, और संतों के वाणियों में राज रहस्य जरूर है लेकिन इतनी सरलता, इतनी सहजता हमको पढ़ने को नहीं मिलता है। जितने संत हुए हैं भारत में, गुरु महाराज ने जिस तरह से प्रवचनों को रखा है, जिस तरह से गुरु महाराज ने वचनों को सजाया है, जो किताब में हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से सजा हुआ, संवारा हुआ शायद किसी में
हमको नहीं लगता है कि है, लेकिन सब संतों ने कहा है, संतवाणी के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। लेकिन गुरु महाराज का जो प्रवचन है, इसमें जो सार तत्व मिलता है, इसमें जो एक सजावट है, गुरु महाराज के कहने की जो कला है, जितना सजा के कहे हैं, कोई भी पढ़ ले सबके दिमाग में बात घुस जाएगी। ये कला जो है ना, बिरले किसी में हो, कहने की कला, बातों को सजाने की कला, जो गुरु महाराज कह दिए हैं वो दिमाग में घुस जाती है बात। और इन्होंने जो कहा गुरु महाराज ने, बहुत संतों की वाणियों को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो संतवाणी सृजन किया है, रचना किया है, उस संतवाणी में गौर दीजिएगा तो पता चलेगा कि गुरु महाराज ने प्रश्न भी किया है और समाधान भी उसी में डाल दिया है। हम एक उदाहरण देते हैं। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा तो हे संग समाई। कहते हैं नानक साहब, काहे रे बन खोजन जाई। मैं बता रहा हूँ गुरु महाराज ने कैसे लिखा है और ने कैसे लिखा। नानक साहब कहते हैं, अरे जंगलों में तुम खोजने के लिए क्यों जाते हो? वह परमात्मा तुम्हारे संग में है। जैसे भूप मधी जीव बास बसत है, मुकुर माँ है जैसे छाई। कहते हैं जैसे फूल में सुगंधी है, जैसे दूध में घृत है, मेहंदी में लाली है, उसी तरह से परमात्मा है अंदर में। इस पूरी वाणी को जब पढ़ेंगे तो नानक साहब ने लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर में है। लेकिन गुरु महाराज ने कैसे लिखा? ये बता दिए कि परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे ये इसमें नहीं है। लिखे हैं काहे रे क्यों जंगल में खोजने जाते हो, वो सर्वव्यापक है, जैसे फूल में घुसा हुआ है, सब कुछ बता दिए। उपाय कहाँ बताए, कैसे प्राप्त करेंगे? अच्छा, गुरु महाराज की वाणी को सुनिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज का तरीका बतला रहे। गुरु महाराज कहते हैं, हे सज्जन, अपने अंदर में खोजिए, वो परमात्मा आपके अंदर में है। अब खोजेंगे कैसे? देखिए, गुरु महाराज बता तो दिए परमात्मा अंदर में है, अब तरीका बतलाते हैं। दोनों नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, दोनों नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं, उस परमात्मा को खोजने के लिए दोनों दृष्टिधारों को मिलाओ, केंद्रित करो, गुरु इंगित स्थान पर दृष्टि को जोड़ो। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। कहते अंतर में देखिए और सुनने को भी मिलेगा। कहते दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय, अस्करु गुरुदाया। जब दृष्टि टिकेगी वहाँ प्रकाश उत्पन्न होगा, उस प्रकाश में शब्दानुभूति भी होगी। दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। उपलब्धियां भी बतला रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं
बजती है 5 नौबत सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए कि निज नाह खोज। इस तरह से यदि करेंगे, कहते हैं वहाँ जो शब्द है शब्द को भी प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज का कहने का तरीका बड़ा सरल सुगम है। किसी भी पद में कहीं भी किसी को अटका के नहीं छोड़े, कहीं भी। कितना अच्छा से एकदम सजा करके उन्होंने लिखा है। एक पद में है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन आज्ञा चक्र, 10वां द्वार योग हृदय शिव नेत्र, तीसरा तीर, उसको कज्जल केंद्र भी कहते हैं, आधार डगर भी बोलते हैं। आधार डगर को सदगुरु भेद बतावे हो राम। कहते हैं उस सुखमन सुषुम्ना में आज्ञा चक्र में झीना नाल है, बहुत महीन छेद है, उसमें अमृत की जो धारा है उसका रिसाव है, बहता रहता है। अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ रही। कहते हैं उस धाराओं में चढ़ेगा कौन? उस, क्योंकि जो एक धाराएं होती है भाठा से सिरा की ओर, भाठा कहता है जो बह जाता है, सिरा कहते जो चढ़ता है। तो कहते हैं जब धाराएं बहती रहती है वो पसार धारा है, भाठा उसको बोलते हैं। और जब विपरीत की ओर धाराएं जाती है उसको कहते हैं सिरा, सिरा में चढ़ना ऊपर। एक मछली होती है सफरी मछली, वही चढ़ती है, हाथी बह जाता है, सीधे चढ़ती है। हाँ एकदम सीधे, उसको पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी तरह से अंदर में अमृत की धारा बह रही है, धारा है, प्रवाह धारा, उसमें गति भी है, शक्ति भी है, तेज भी है। यदि उस धाराओं को पार करना चाहते हैं, पार करने के लिए क्यों कहे? जब अमृत है तो पीते रहो। जब अमृत है, गुरु महाराज कहता अमृत की धारा है तो पीते रहो। तो क्यों कहते हैं मछली बन करके चढ़ो ऊपर? इसलिए कह रहे हैं वो जो धाराएं हैं केंद्र से आ रही है, जहाँ तुम शुरू करोगे पीने का वहीं तक वो धाराएं नहीं है, वहाँ मूल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो पान करोगे शुरुआती में, उसमें जितना आनंद और सुख है, जब मूल में जाओगे उसमें विशेष रस मिलेगा। है तो अमृत, है तो शब्द वही, लेकिन यहाँ जो धाराएं हैं वो अनहद धारा है। इसीलिए कहता चढ़ो, आगे बढ़ो, खाली यहीं रहो मत। ये अनहद धारा है, ये मोटी धाराएं हैं, ये पसार वाला धारा है। कहता जब चढ़ोगे ऊपर में, केंद्र में जाओगे, वहाँ आनंद अलग है, वहाँ सार शब्द की प्राप्ति है। इसीलिए कहते हैं अमृत तो है, खाली पीते मत रहो, आगे बढ़ो। अमृत की धारा बही रही, बह रहा है। जैसे गोमुखी में जाएंगे, छोटी सी धारा है, मूल धारा है, और उसकी पसार यहाँ है गंगा जी शब्द। उसी तरह से मूल में पहुँचेंगे, सार शब्द में पहुँचेंगे, तब मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। इसीलिए कहते हैं आप बढ़ो आगे, अमृत की धारा बढ़ो। इसके लिए करना क्या होगा? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की
ही सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही मीन सूरत। गुरु महाराज कहते हैं गुरु मंत्र जप, संत सदगुरु ने जो मंत्र दिया है कहते उसको जपो, गुरु ध्यान कर। संत सदगुरु ने जिस रूप का अवलंब दिया है कहते उसका ध्यान करो। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। कहते गुरु की सेवा करिए। सेवा क्या? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें। अति प्रीति कर, प्रेम भी होना चाहिए। गुरु में यदि प्रेम नहीं होगा और दिखावे की भक्ति होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। 5:11